सो फैंटास्टिक फोर अभी शुरू हुई है, डूम अभी जस्ट आया ही है और डूम्सडे को लेकर एक के बाद एक नई लीक्स एंड डिटेल्स ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं। और ये जो अपडेट आज वाली वीडियो में तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये 100% ऑफिशियल है, कंफर्म है, इट्स नॉट अ र्यूमर, क्योंकि ये अपडेट खुद केविन फाइगी ने दी है। सो गेट रेडी फॉर स्पॉयलर्स फॉर एवेंजर्स डूम्सडे। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। ओके, सो केविन फाइगी ने एक इंटरव्यू में बोला कि रिसेंटली जो एवेंजर्स डूम्सडे का प्रोडक्शन चल रहा है उसकी शूटिंग अभी पता कहाँ चल रही है, फैंटास्टिक फोर के सेट्स पर, यानी बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर। और इस बार इन सीन्स में बैक्स्टर बिल्डिंग के रूम्स और किचन में सिर्फ फैंटास्टिक फोर ही नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं। और ये बहुत सारे लोग जाहिर है और कोई नहीं, हमारे 616 के एवेंजर्स ही होंगे, यानी मेन MCU हीरोज। और क्योंकि ये अपडेट खुद केविन फाइगी ने दी है तो ये 200% सच है, ऑफिशियल है। लेकिन सोचने वाली बात अब इसमें ये हो जाती है कि आखिर एवेंजर्स अर्थ 828 में क्यों ही जाएंगे। हमें ये तो पता था कि फैंटास्टिक फोर को अर्थ 616 में था एवेंजर्स के पास, ना कि एवेंजर्स को वहां 828 में फैंटास्टिक फोर के पास जाना था। तो भाई ये हुआ कैसे? तो ये ऐसे हुआ कि तुमने अगर फैंटास्टिक फोर देख लिया तो तुम जानते होगी कि पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम की एंट्री हो गई थी और वो फ्रैंकलिन के पास था, ऑलमोस्ट उसे किडनैप करने ही वाला था। तो डूम, जो कि फ्रैंकलिन चौधरी को 828 से किडनैप करेगा, उसे लेकर फिर वो जाएगा अर्थ 616 में। फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स 828 में तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि वहां फैंटास्टिक फोर फिर उसे कैसे भी करके ट्रैक करके उससे फ्रैंकलिन को वापस ले लेंगे। सो डूम जाएगा अर्थ 616 में एंड वांडा को फ्रैंकलिन की पावर से रिजरेक्ट करने का ट्राई करेगा, क्योंकि जैसा कि तुमने भी देखा होगा फैंटास्टिक फोर की एंडिंग में जब स्यू टपक गई थी तो फ्रैंकलिन ने उसे अपनी पावर से जिंदा कर दिया था, रिजरेक्ट कर दिया था। तो सेम इसी तरह से वो यानी डूम वांडा को फ्रैंकलिन की पावर से रिजरेक्ट करने के लिए अर्थ 616 में जाएगा। तो थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन वाली ये जो शिप थी, इसमें मोस्ट प्रोबेबली डूम एंड फ्रैंकलिन ही हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मल्टीवर्सल ट्रैवल करने से इनकर्जन्स होते हैं, यानी अगर एक यूनिवर्स से कोई दूसरे यूनिवर्स में जाता है और वहां जाकर उस यूनिवर्स के इवेंट्स को डिस्टर्ब करता है, तो दोनों यूनिवर्स जहां से वो बंदा आ रहा है और जहां जा रहा है, दोनों यूनिवर्सेस के बीच हो जाता है एक इनकर्जन, यानी दोनों यूनिवर्सेस के बीच की जो बाउंड्रीज हैं वो खत्म होने लगती हैं और वो यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करके खत्म होने की कगार पर आ जाते हैं। सो जब डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करके 828 से 616 में जाएगा तो जाहिर है एक और इनकर्जन होगा हमारे 616 और फैंटास्टिक फोर के 828 यूनिवर्स के बीच में। और जब फैंटास्टिक फोर को इस इनकर्जन के बारे में पता चलेगा तो वो इसे रोकने के लिए 616 में जरूर से आएंगे। प्लस वो ये भी सोच रहे होंगे कि डूम शायद से फ्रैंकलिन को लेकर यहीं आया होगा। तो ऑल इन ऑल फैंटास्टिक फोर तो अर्थ 616 में आएंगे, ये भी कंफर्म है। लेकिन फिर एवेंजर्स कैसे 828 में बैक्स्टर बिल्डिंग में पहुंच गए, तो वेट करो, उस पर भी जस्ट आ ही रहा हूं। सो यहाँ 616 में आकर पहले तो फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन के बारे में पूछेंगे एवेंजर्स से, और जब हमारे न्यू एवेंजर्स बोलेंगे कि उन्हें फ्रैंकलिन के बारे में नहीं पता, तो फिर वो इनकर्जन पर बात करेंगे। बट इनकर्जन रोकने के लिए उन्हें जो रिसर्च टूल्स चाहिए होंगे, यानी फैंटास्टिक फोर को अपनी रिसर्च के लिए जो साइंटिफिक टूल्स चाहिए होंगे, वो यहाँ 616 में उन्हें नहीं मिलेंगे। और ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स तुमने देख ही रखा होगा, 616 से बहुत ही अलग है। वो एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स है, वहां कार्स का हवा में उड़ना एक बहुत आम बात है। यहाँ तो आदमी को रोड पर चलाने की भी तमीज नहीं है। सो यहाँ की टेक्नोलॉजी फैंटास्टिक फोर की रिसर्च के लिए काफी नहीं होगी, तो वो एवेंजर्स से उनके यूनिवर्स यानी 828 में चलने के लिए कहेंगे। जाहिर है एवेंजर्स भी मान जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें भी 616 को इनकर्जन से बचाना ही है। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर फिर वो फैंटास्टिक फोर के साथ अर्थ 828 पर जा सकते हैं। और इसीलिए एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर की बैक्स्टर बिल्डिंग में मौजूद होंगे, जो अभी डूम्सडे की शूटिंग की अपडेट केविन फाइगी ने दी है उसके अकॉर्डिंग। यानी एक चीज ये कंफर्म मान के चलो कि पहले फैंटास्टिक फोर इधर आएंगे अर्थ 616 में, और फिर उनके साथ एवेंजर्स उधर जाएंगे यानी अर्थ 828 में। और एग्जैक्टली इसीलिए रिसेंटली जो पिक लीक हुई थी जिसमें द थिंग, जॉन वॉकर और न्यू फैल्कन ये सब एक साथ एक सेट पर दिख रहे थे, तो ये इस बात का लिटरल प्रूफ है कि एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में जाने वाले हैं। एंड अब खुद केविन फाइगी ने भी ये बोलकर कंफर्म कर दिया। तो डूम्सडे में काफी सारे सीन्स तुम्हें फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से भी देखने को मिलेंगे। और हाँ, ये टीम अप अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब उस लीक्ड पिक में तो सिर्फ वॉकर ही दिख रहा था थंडरबोल्ट से, बट क्या पता सेट पर और भी हीरोज हों, लाइक बकी भी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में गया हो और येलेना यहीं अर्थ 616 में रुक गई हो, और बकी को रीड और स्यू से इंटरैक्ट करते देखना बहुत ज्यादा मजेदार होगा, स्पेशली
जॉनी और बकी का इंटरेक्शन देखने में काफी मजा आएगा। बेन तो ज्यादा बोलता ही नहीं है, बट जॉनी बहुत पकड़ पकड़ करता है। तुमने देखा होगा कैसे शैला बेल को भी उसने मतलब पका डाला पूरी पिक्चर में, तो जाहिर है फिर वो बकी को भी बहुत इरिटेट करेगा। सो देखने में ऑब्वियसली बहुत मजा आएगा। एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं। अब रही बात ये कि डूम फ्रैंकलिन से एग्जैक्टली क्या चाहता है, तो देखो कॉमिक्स में तो डूम की ओमनीपोटेंट पावर्स का मेन सोर्स था मॉलिक्यूल मैन, बट एमसीयू में क्योंकि अभी तक मॉलिक्यूल मैन नहीं आया तो अब ये मानकर चल सकते हैं कि अब वो आएगा भी नहीं, क्योंकि अब अगले साल डूम्सडे आ रही है तो मॉलिक्यूल मैन को इंट्रोड्यूस ही कहाँ करेंगे। अब तो मॉलिक्यूल मैन अब नहीं आने वाला, आना होता तो अब तक आ जाता। इसीलिए आई थिंक आरडीजे का डूम अब फ्रैंकलिन की पावर्स को ही हार्नेस करेगा मल्टीवर्स को खत्म करके बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए। और तुम यहाँ पर ये सोच सकते हो कि डूम फ्रैंकलिन को लेकर 616 में क्यों आ रहा है, वो किसी और यूनिवर्स में भी तो जा सकता था ना। मे बी कोई ऐसा यूनिवर्स जहाँ कोई हीरो एग्जिस्ट ही ना करता हो, जहाँ उसे चैलेंज करने वाला कोई हो ही ना। इस एंगल से देखोगे तो 616 डूम के लिए सबसे डेंजरस चॉइस है, बिकॉज यहाँ तुम मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल हीरोज एग्जिस्ट करते हैं, एके दी एवेंजर्स, और डूम बच्चा चुरा के यहीं आ रहा है एवेंजर्स के यूनिवर्स में। तो भाई वो पागल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, बेसिकली दो रीजन है। पहला तो ये कि वो फ्रैंकलिन की पावर से पक्का किसी को तो रिजरेक्ट करने ही वाला है। वांडा भी हो सकती है या मे बी जस्ट मे बी 616 का टोनी स्टार्क। और ये पॉसिबल है क्योंकि रूमर्स हैं कि आरडीजे का रिटर्न टोनी स्टार्क के रोल में भी होगा। इनफैक्ट डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में वो मल्टीपल रोल्स प्ले करेंगे। अब आखिर टोनी को रिजरेक्ट क्यों करेगा वो, इसका आंसर तो देखो डूम्सडे में ही मिलेगा, बट करे या ना करे अल्टीमेटली क्योंकि उसका चेहरा भी सेम टोनी स्टार्क जैसा ही है, तो एट सम पॉइंट वो एवेंजर्स को मैनिपुलेट तो पक्का करेगा। उनका यूज वो अपने मिशन में करेगा अपने चेहरे का इस्तेमाल करके। एंड गेम के बाद से अगर कोई ऐसा हीरो है जिसकी इज्जत सबसे ज्यादा करते हैं 616 के हीरोज, तो वो है टोनी स्टार्क, बिकॉज ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ टू सेव द वर्ल्ड। तो हाँ, थंडरबोल्ट्स की शिप में डूम फाइनली 616 में आ चुका है। जाहिर है डूम को मल्टीवर्सल ट्रैवल करने के लिए या फिर सिंपली एवेंजर्स को टोपी पहनाने के लिए खुद को एज अ हीरो दिखाना होगा उसे, इसीलिए उसने हीरोज की ही शिप चुराई, यानी फैंटास्टिक फोर की। अब अपनी एकदम कोई तड़कती भड़कती मतलब ईविल टाइप की स्पेस शिप लेकर आ जाता तो जाहिर है फिर एवेंजर्स उसे एज अ थ्रेट देखने लग जाते। बट क्योंकि वो फैंटास्टिक फोर की शिप में आया है, फ्रैंकलिन उसके साथ है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसने ऐसा इसीलिए किया है ताकि अर्थ 616 के हीरोज उसे फैंटास्टिक फोर का हिस्सा माने या फिर उसे एज आ हीरो देखें, ना कि एज आ थ्रेट, और फिर उसकी बात पर यकीन कर लें। और इस पूरे सिनेरियो में एट सम पॉइंट एक्समैन भी फिट होंगे कहीं ना कहीं। बट अब तुम्हें बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो इसके बाद वाली वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ, उसका एक टीज दे देता हूँ जो दूर दूर तक किसी ने भी नहीं सोचा है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर में लातवेरिया को साफ साफ टीज किया गया था। दिखाया गया था कि जब फैंटास्टिक फोर यूनाइटेड नेशंस में गए थे, वहां एड्रेस कर रहे थे, तो वहां पर लातवेरिया के एम्बेसडर की चेयर थी जो कि खाली पड़ी थी, वहां से लेकिन कोई आया नहीं था। दैट क्लियरली मीन्स कि अर्थ 828 में भी लातवेरिया है और वहां पर भी एक विक्टर वॉन डूम एग्जिस्ट करता है। तो क्या आरडीजे का डॉक्टर डूम एक्चुअल में अर्थ 828 से ही आता है? तो पूरी मूवी में वो क्यों नहीं दिखा? और अगर आता है वहां से वो, तो वो टोनी स्टार्क जैसा क्यों है? और टोनी की डेथ से उसका आखिरकार क्या कनेक्शन है? और कैसे 828 यूनिवर्स अपने कैप्टन के स्टोन्स को रखने वाली टाइम ट्रैवल जर्नी के चलते बना? और 828 में भी कैप्टन अमेरिका का एक और वर्जन एग्जिस्ट करता है जो ईविल है, मे बी कैप्टन हाइड्रा या नोमैड, जो हमें फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखाया तो नहीं गया बट वो है वहां पर। कैसे क्या है सब कुछ बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बड़े रिवील्स होंगे बेसिकली, सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी वो। सो बी श्योर कि तुमने चैनल के नोटिफिकेशंस को ऑन पर सेट कर रखा हो ताकि वो वाली वीडियो तो तुमसे कतई भी मिस ना हो। एंड इस वीडियो को अगर अभी तक तुमने लाइक नहीं किया है देन इसे भी लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑन पर डालना अगेन मत भूलना, ताकि अगली वीडियो और उसके बाद वाली सारी लीक्स एंड नई अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज I'll see you in next one.